हाय स्टूडेंट्स, पुनः आप सभी विद्यार्थियों को कंटिन्यूटी टॉपिक के लेक्चर 10 में स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग लेक्चर 9 की बात करें तो हम लोग टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 3 बनाए थे, 4 हमने आपको बनाने को कहा। ठीक है, क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करेंगे, जवाब दे देंगे, हम बना देंगे वीडियोस के लिए अलग से। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? क्या कहता है? प्रूव दैट द एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। एक कहानी बनती है मोड ऑफ एक्स के लिए, मोड ऑफ एक्स के लिए कहानी बनती है। सोचिए कि यदि आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे होंगे कि बगल में कोई कंडीशन नहीं दिया गया है, तो ये जो फंक्शन है विदाउट कंडीशन वाला बनेगा और डायरेक्ट आप पुट भी कर दोगे तो आपका कंटिन्यूअस प्रूफ भी हो जाएगा। लेकिन मॉडुलस फंक्शंस के लिए आपको एक अलग कहानी सीखना है, और वो कहानी क्या है उसको देखते हैं। देखिए यहां पर कहानी को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहां जो फंक्शन रहेगा, जो भी रहेगा, यदि एफ एक्स 0, एफ एक्स यहां कुछ भी दिया गया मोड में, तो सबसे पहला स्टेप आपको एफ एक्स इक्वल टू 0 कीजिए। हाँ, एफ एक्स इक्वल टू 0 कीजिए। ऐसा क्यों किया जा रहा है भी आपको बताएंगे। आप 0 करने के बाद एक बार 0 से लेस लीजिए और एक बार 0 से ग्रेटर लीजिए और एक बार 0 का इक्वल लीजिए, 3 बार लीजिए। समझ में नहीं आया सर? चलिए हम इसी का बात करते हैं। इसका यहां पे सोचिए कि x इक्वल टू क्या दिया गया है यहां पर, सिंस मॉडुलस फंक्शन क्या दिया गया है, जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। सिंस हमारा मॉडुलस फंक्शन क्या दिया गया, जरा गौर करेंगे, x इक्वल x दिया गया है। अभी हमने क्या किया कि मॉडुलस के अंदर जो है वो उसको आप मोड को हटा के 0 करना है, मोड का हटा के 0 करना है। नाउ जरा गौर करेंगे, x इक्वल टू 0 हर बार हो सके कभी ऐसा हो x माइनस 1 का मोड वैसा हो, ठीक, तब यहां पर x माइनस 1 इक्वल टू हम लोग 0 करेंगे तो x का वैल्यू कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। लेकिन यहां पर x का जो वैल्यू 0 मिला है, वो 0 मिला है वहां पर डायरेक्टली मिला है, क्योंकि यहां पर कोई कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन नहीं है। और देखिए कंटिन्यूटी भी उसी पे चेक करना है, इसी पे बतलाना है कि फंक्शंस कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस, सॉरी प्रूव करना है। एक्चुअली हम लोग ये चीज बात जो हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऑल द मॉडुलस फंक्शंस आर कंटिन्यूअस फंक्शन, एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन, हम लोग बात बता चुके हैं। जरा गौर करेंगे तो ये भी कंटिन्यूअस है, वही चीज हम बताए थे। कुछ थ्योरम को हम लोग क्वेश्चन में प्रूव करेंगे तो वही थ्योरम को प्रूव कर रहे हैं। अब सोचिए कि ऐसे जरा गौर करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन चल रहा होगा। कंफ्यूजन क्या चल रहा होगा, जरा गौर करेंगे कि सर जब कोई मॉडुलस फंक्शन रहता है तो -6 का मान सर 6 होता है, सर +6 का भी वैल्यू 6 ही होता है। मॉडुलस एक ऐसा मशीन है जो हमेशा पॉजिटिव करके ही देता है, वो ऐसा बात नहीं कि पॉजिटिव वाला नेगेटिव, नेगेटिव वाला को पॉजिटिव, इसी को बोलते हैं नॉन नेगेटिव। ये है मैग्नीट्यूड है, मॉडुलस है, मैग्नीट्यूड है। तो यहां पर जो है ये नॉन नेगेटिव फंक्शन है, हमेशा पॉजिटिव ही देता है। सोचिए कि यदि आपको यहां पर मोड में दिया गया हो तो इसका भी, जरा गौर करेंगे, इसका भी वैल्यू 6 है और मोड ऑफ 6 का भी वैल्यू 6 होता है। इन दोनों का इक्वेशन जरा देखेंगे, -6 का मोड और इक्वल टू 6, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो गया, नहीं हो गया। अब ये मत करना कि मोड काट दिए हैं और -6 बराबर +6 कर दिए हैं, धुरंधर कमी नहीं है, ऐसा मत करना रे बकलोल लोग, ठीक ना, ऐसा नहीं होता। मॉडुलस लगा हुआ है तभी इक्वेशन सत्य है, अन्यथा वो असत्य है, पूरा असत्य हो जाएगा।
तो सोचिए कि जब ये दोनों चीज जो हैं वो पॉजिटिव सेम होते हैं तो जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। यदि कोई एक मोड की बात करें यहां पर, यदि कोई व्यक्ति है यहां पर, तो ये व्यक्ति बात पहल इसे घेरा से निकल के जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा, लेकिन इसके मशीन में क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। तो हो सकता है कि यदि हम मोड हटा दें तो इसके पास दो संभावना हो सकता है कि ये जो आदमी है ये तो नेगेटिव नेचर का भी हो सकता है और ये आदमी जो है ये पॉजिटिव नेचर का हो सकता है। इसका मतलब क्या कि जब इसके पास मोड हट रहा है तो यहां पर दो दो संभावनाएं बन रही हैं, एक पॉजिटिव नेचर, एक नेगेटिव नेचर और एक पॉजिटिव नेचर। तो आप ही बताइए कि यदि हम मॉडुलस को हटा लिए हैं तो बताइए जब मॉडुलस को हटा लिए हैं तब इसका दो दो नेचर मिलेगा, मतलब इसका रिजल्ट आने से पहले क्या क्या था। अब इधर जरा पुट करो ना, देखो x का वैल्यू कुछ भी पुट करो तो इधर बताइए नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा। देखो x का वैल्यू क्या है, रखो -1 -2 -3 सब का सब नेगेटिव मिल रहा है। तो यहां पर जो है, यहां पर अब जो ये x मिलेगा बहादुरों वो क्या मिला, नेगेटिव मिला। इधर क्या मिलेगा, जो भी होगा वो x क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन ऐसा कब मिला, जब x का वैल्यू 0 था, x का वैल्यू लेस देन 0 था। ऐसा कब मिला, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 था। इसका मतलब यहां 3 केस बन गया। कौन, कि जब x का वैल्यू 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा कहने का मतलब नेगेटिव होगा, उस वक्त ये फंक्शन क्या होगा। ठीक है, ये जब ये फंक्शन पॉजिटिव होगा, सॉरी x से बड़ा होगा तो ये फंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब जो है कि यही जो मोड एफ एक्स है वो दो जगह बट जाता है। कब कब बट जाता है, एक बार -x हो जाता है और एक बार +x हो जाता है, लेकिन कंडीशन के साथ। कब, व्हेन x लेस देन 0 होता है। यहां पर कब, व्हेन x इक्वल x ग्रेटर देन 0 होता है, और एक जब x का वैल्यू 0 होगा। कब, बताइए, व्हेन x इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको दिख रहा होगा। चलिए ठीक है, देखिए यही ना, इसका मतलब जो है ये इससे 0 पे चेक किया जा रहा है कि 0 पे क्या क्या संभावना है। जब 0 हो तो 0 मिलेगा, x मान 0 रखिए। जब 0 से छोटा रखेंगे तो नेगेटिव मिलेगा, 0 से बड़ा रखेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा। अब देखिए यहाँ तीनों चीज मिलने लगा। नेगेटिव मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन, पॉजिटिव मतलब राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन, और 0 मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शंस के लिए। तो इसी फंक्शंस को हम लोग क्या करेंगे, केस वाइज में तोड़ देंगे। ठीक है, जब यहां पर चेंजिंग होगा उस टाइम भी आपको कॉन्सेप्ट देंगे। तो देखिए सिंस हमारा जो क्या है, जरा गौर करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू जो है वो मोड ऑफ एक्स है, और इसी का वैल्यू जो है वो 3 जगह बटा हुआ है। इसी का जो वैल्यू है वो 3 जगह बटा हुआ है। कौन कौन पे प्लेस पे बटा हुआ है, जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। एक जो वैल्यू है यहां पर जो है वो x जो है वो नेगेटिव मिला है। कब बहादुरों, व्हेन x क्या है वो लेस देन 0 है। एक बार पॉजिटिव मिला है, कब बहादुरों, देखिए पॉजिटिव मिला है कब, जब x का मान, व्हेन x का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है। और एक बार क्या मिला है, 0 मिला है। कब, व्हेन x इक्वल टू 0 मिला है। तो ये जो मॉडुलस वाला फंक्शन था अब ये आसान से खुल गया है, और ये क्वेश्चन जो है कंडीशन वाला दिख रहा है। जब लेस में L4 देखिए ना, L4 लेस है ना, L4 लेस और L मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक ना, L4 लेस वाला में कितना मिलता है बताइए, लेस देन में लेफ्ट हैंड, मतलब यहां पर जो फंक्शन मिलेगा वो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन मिलेगा, यहां जो फंक्शन मिलेगा यहां पर राइट हैंड लिमिट के लिए मिलेगा बहादुरों, और यहां पर वैल्यू ऑफ फंक्शन का फंक्शन मिलेगा। ठीक ना, तो चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं। प्रूव करना है कि फंक्शंस जो है वो कंटिन्यूअस है बहादुर, और कंटिन्यूअस होने के लिए 3 केस को इक्वल करना पड़ता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन। वो हम लोग पिछले पढ़ चुके हैं, बिल्कुल आसान हो जाए क्वेश्चन। अब देखिए क्या है, नाउ देखिए मेरा क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू, बताइए क्या मिलेगा,
लिमिट x टेंस टू 0, आप माइनस नहीं भी लिखिएगा तो भी चलेगा, क्योंकि आपने यहां लेफ्ट हैंड लिमिट लिख दिया है। अब बताइए fx है ना, 0 माइनस नहीं भी लिखेंगे तो भी आपका चलेगा। तो बताइए लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ fx फंक्शन दिया गया है। अब fx के लिए बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट कहां पर मिलता है, जहां पर लेस देन होता है। तो बताइए इस फंक्शन का नाम चेंज करना पड़ेगा, ये तो भ्रमित वाला है, तो क्या मिल गया, -x मिला। हाँ, लिमिट वही काम करता है जहां पर 0/0 आता है, यहां तो पुट करने पे 0 नहीं आता है। तो देखिए मेरा क्या, सॉरी 0/0 नहीं आता है। नाउ अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट, अब लिमिट को अप्लाई करेंगे बहादुरों, तो देखिए क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, अप्लाई मतलब पुट करा जाए, तो क्या मिलेगा बताइए, -0। और ये जो 0 जो है ये कहता है कि ना ना ना, हम तो कभी नेगेटिव होबे नहीं करते हैं। क्यों, आपके पास नेगेटिव का मतलब होता है कर्ज का पैसा और पॉजिटिव का मतलब होता है अपना पैसा। आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन किसी से कर्जा तो नहीं ना लिए हैं, किसी से आप पैसा उधारी तो नहीं लिए हैं कि रोड पे कलर रख के बोल देंगे मेरा पैसा कहाँ है। तो भैया मैं गरीब हूं मानता हूं, लेकिन मैं किसी का कर्जदार भी नहीं हूं। ये 0 का स्टेटमेंट है, इसीलिए कि 0 इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज ए पॉजिटिव नंबर। ठीक है, पता चला लॉजिक क्या है सर। दूसरा, अब उसी प्रकार हम लोग राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। देखिए राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, अगेन राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, अगेन राइट हैंड लिमिट बहादुरों। तो राइट हैंड लिमिट के लिए वही चीज, फंक्शंस को x टेंस टू 0 लिखेंगे, fx लिखेंगे, और यहां जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन है वो कौन से कंडीशन पे, ग्रेटर पे। किस पे, ग्रेटर, जहां ग्रेटर होगा वहां पे मिलेगा। तो बताइए उसके बगल में कौन फंक्शन है, जो इससे पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं आप उसको देख लें तभी समझ में आएगा, अन्यथा आपको सब जग सुना सुना लगेगा। देखो इधर ये +x मिला, अब क्या करेंगे, नाउ अप्लाइंग लिमिट, नाउ अप्लाइंग लिमिट, यही ना। तो बताइए राइट हैंड लिमिट क्या मिला बहादुरों, 0। अब देखिए दोनों का दोनों इक्वल हो चुका है, संभावना बढ़ चुका है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब चाहिए वैल्यू ऑफ फंक्शन, नाउ वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0। जब x का वैल्यू 0 हो तो उससे वैल्यू क्या मिला था, 0। मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शंस को इस प्रकार लिखते हैं, यही ना, जो वैल्यू होता है उसको यहां रख देते हैं। अब इन तीनों को देखा मैंने तो क्या मिला, इक्वेशंस को तीनों इक्वल मिला। तो अब जरा इसको लिख सकते हो डायरेक्टली हम लोग इस प्रकार से, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट, क्या मिला बहादुर, बोलिए, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। देखिए एट x इक्वल टू 0। तो देयरफॉर क्या मिला, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। तो आपको ये समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इस प्रकार से टाइप 1 में जहां जहां भी मॉडुलस वाला फंक्शन है सबसे पहले हम उसको बना लेते हैं, आप इसको नोट कर लेंगे। ये भी क्वेश्चन 8 मैंने इसलिए लिया कि मॉडुलस वाला फंक्शन है, हम लोग आज मॉडुलस की गाथा गा रहे हैं, मॉडुलस की कहानी सुन रहे हैं। जरा गौर करेंगे बहादुरों, क्वेश्चन क्या कहता है, इफ fx इक्वल टू mod of x³ by x when x नॉट इक्वल टू 0। देखिए नॉट इक्वल टू 0 मतलब एक बार छोटा भी हो सकता है, लेस एंड ग्रेटर भी हो सकता है, इक्वल टू 0 when x क्या है, इक्वल टू 0 है। अब इस फंक्शन को हम लोग मॉड्यूलेट करते हैं कंडीशन वाला में। देखिए सिंस हमारा दिया गया है fx इक्वल टू क्या है, देखिए इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं, ऐसे देखिए ऐसे लिख सकते हैं, क्या होगा, मोड ऑफ x³ बाई x वेन, देखिए सेमीकोलन लगा दिए तो वेन ही समझ लीजिएगा आप, नॉट इक्वल टू 0। हाँ, और ये क्या मिलेगा, 0 का वेन x इक्वल टू 0।
सोचिए जब नॉट इक्वल टू जीरो दिया गया है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि x नॉट इक्वल टू जीरो, आपको कौन बोलो x नॉट इक्वल टू जीरो, तो आपको दिमाग में क्या चलेगा कि अच्छा नॉट इक्वल टू जीरो दिया है, इसका मतलब वो x है यह तो जीरो से छोटा होगा, तो जीरो से बड़ा होगा, राज की बात तो यही होगा। तो चलिए इसका राज हम लोग खोलने की कोशिश करते हैं। देखिए कि ये जो फंक्शन है क्या होगा, तो ये जो फंक्शन है जब x क्या होगा लेस देन जीरो होगा, जब क्या होगा x क्या हो जाएगा एक बार लेस देन जीरो होगा, देन जरा बताइए, देन बताइए जब x लेस देन जीरो होगा इसका मतलब नेगेटिव, नेगेटिव ना, इसका मतलब ये मॉडुलस, मॉडुलस के अंदर की दो बातें होती हैं, कौन 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 कौन, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। लेकिन जब ये x लेस देन हो गया तो नेगेटिव मिलेगा, तो मतलब क्या मिलेगा माइनस एक्स का क्यूब मिलेगा बाई x मिलेगा। चूंकि नेगेटिव इसमें जाएगा ना, इसमें तो मोड नहीं लगा हुआ है, जिसमें मोड लगा हुआ है उसमें नेगेटिव जाता है, कब जब x लेस देन जीरो होता है। देखिए क्या हो सकता है व्हेन x ग्रेटर देन जीरो होगा, तो बताइए देन मेरा क्या मिलेगा x ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा, तो जीरो से बड़ा यहाँ पुट करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा पॉजिटिव ही मिलेगा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा पॉजिटिव एक्स क्यू बाई एक्स मिला, और यहाँ पर ये है। अब इसी फंक्शंस को मैं फिर से रीमॉड्यूलेट करता हूं, फिर से इसका हम लोग नया हिसाब से बनाते हैं। क्वेश्चन ऐसा दिया गया था, मैंने ऐसा लाया, फिर ऐसे देखिए क्या हम लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू, देखिए क्या क्या मिलेगा माइनस एक्स क्यूब बाई एक्स, बताइए वेन कब जब एक्स क्या मिला है लेस देन जीरो मिला है, यही ना, और एक बार प्लस एक्स क्यूब मिला है बाई एक्स कब वेन एक्स क्या है ग्रेटर देन जीरो है, और एक बार एक्स इक्वल टू यहां पर क्या मिला है जीरो मिला है, कब वेन x इक्वल टू क्या है जीरो है। अब देखिए यहां पर ऐसे बंटवारा हो गया जैसे कि लेफ्ट राइट और वैल्यू फंक्शन आराम से मिल जाएगा। तो ये वाला जो फंक्शन है ये किसके लिए बना है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए बना है, ये वाला जो फंक्शन है किसके लिए बना है राइट हैंड लिमिट के लिए बना है, और ये वाला फंक्शन है किसके लिए बना है वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए बना हुआ है, ये वाला फंक्शन, यही ना। तो चलिए अब आपको तीनों का तीनों मिल चुका है, हम लोग कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। टेस्ट द कंटिन्यूटी, टेस्ट द कंटिन्यूटी मतलब जब टेस्ट द कंटिन्यूटी बोलेगा इट मे बी कंटिन्यूअस इट मे बी डिसकंटिन्यूअस, टेस्ट द कोरोना इट मे बी कोरोना पॉजिटिव इट मे बी कोरोना नेगेटिव, टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी, तो कंटिन्यूटी में जब टेस्ट करेंगे तो इट में पॉजिटिव इट में नेगेटिव। लेकिन थोड़ा सा लॉजिक लगा लेते हैं, जरा गौर करेंगे, ऊपर क्या है मोड का फंक्शन क्या है, नीचे क्या है पॉलिनोमियल है, ऊपर कंटिन्यूअस है नीचे कंटिन्यूअस है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा कंटिन्यूअस मिलेगा, मिलेगा ना। इसका मतलब हम लोग सीखे थे कि यदि न्यूमरेटर में कंटिन्यूअस फंक्शन हो डिनोमिनेटर में कंटिन्यूअस फंक्शन हो है ना, तो वो फंक्शन भी क्या होता है कंटिन्यूअस होता है। तो हमको पता तो चल गया कंटिन्यूअस है, टेस्ट क्या करना, टेस्ट हम लॉजिक इसका मैथमेटिक्स से कर लेंगे, लेफ्ट राइट और वैल्यू फंक्शन निकाल के देखेंगे, लेकिन पता तो चल गया है कि वो कंटिन्यूअस है। तो ऐसे दिया आपको थ्योरम का यूज करेंगे बहादुर, तो हर बार आपको ये समझ में आएगा कि क्वेश्चंस में कहीं गलती तो नहीं हो रहा है। आप उसको पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, थ्योरम वगैरह याद है तो कॉन्सेप्ट ही दिमाग में है तब, ठीक है। तो जरा गौर करेंगे, इसलिए थ्योरी अति आवश्यक है। तो चलिए हम बनाते हैं यहां पर नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिलेगा बताइए, लिमिट x टेंस टू कहां पर जीरो पे चेक हो रहा है एफ एक्स, इस एफ एक्स से तो काम चलेगा नहीं तो उसको आना पड़ेगा, बताइए लिमिट x टेंस टू जीरो, ये एफ एक्स लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है माइनस एक्स क्यू बाई एक्स। अब देखिए इस यहां पर हम लोग को क्या मिला है लिमिट x टेंस टू जीरो, देखिए यहां पुट करके देखेंगे तो जीरो का बाई जीरो, जीरो बाई जीरो आ रहा है ना, इसका मतलब आपको कुछ करना है, आपको जीरो बाई जीरो हटाना है। तो देखिए डायरेक्ट आप पुट नहीं करेंगे तो मेरा क्या मिलेगा माइनस एक्स क्यूब मिलेगा, क्योंकि माइनस का क्यूब क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्यों क्योंकि जब कोई भी नेगेटिव नंबर का पावर ओड नंबर होता है तो रिजल्ट नेगेटिव देता है। अब देखिए मेरा कट के क्या मिल गया स्क्वायर मिल गया। तो बताइए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिला बहादुरों, लिमिट x टेंस टू जीरो
माइनस एक्स स्क्वायर। अब अप्लाई करेंगे लिमिट को, नाउ अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट। अब लिमिट को अप्लाई करेंगे बहादुरों तो क्या मिलेगा, अप्लाई मतलब चुपचाप पुट करो, तो क्या मिलेगा माइनस जीरो का स्क्वायर। तो नेगेटिव हमेशा बोल चुका है कि नहीं, जीरो में नेगेटिव नहीं चलता है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। गरीब है लेकिन किसी कर्जदार नहीं है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अगेन राइट हैंड लिमिट निकालेंगे बहादुरों, तो क्या मिलेगा, लिमिट कौन सा पॉइंट पे, जीरो पे, तो एफ एक्स, इस एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा बताइए, राइट हैंड लिमिट के लिए प्लस एक्स क्यू, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, एक्स क्यू बाई एक्स, बिना काटे हुए अप्लाई नहीं करोगे नहीं तो परेशानी बढ़ जाएगा। नाउ अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट, तो मेरा क्या मिलेगा, राइट हैंड लिमिट क्या मिलेगा, जीरो का स्क्वायर, तो राइट हैंड लिमिट क्या मिलेगा, जीरो। देखिए ये इक्वेशन 2 में दोनों बराबर हो चुका है। अब क्या चाहिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन चाहिए, ठीक है ना, वैल्यू ऑफ फंक्शन चाहिए। अगेन वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो जब जीरो है तो वैल्यू क्या मिला है, जीरो मिला है, इसका मतलब एफ जीरो मेरा क्या मिला, जीरो। अब इन तीनों इक्वेशन में मेरा क्या मिल गया, देखो देयरफॉर फ्रॉम 1 2 एंड 3 क्या मिला, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो टेस्ट करने बोला था, टेस्ट क्या आ गया, कंटिन्यूअस आ गया। देयरफॉर बोलेंगे गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। यहां पर प्रूव नहीं करना है, आंसर लिखना है बस में। तो इस प्रकार से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मॉडुलस ऑफ फंक्शन समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे और क्वेश्चंस हैं, इसके आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, मैंने 12 इसलिए जब मारा क्योंकि वहां पर मॉडुलस फंक्शन था। हम मॉडुलस का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो आपको आसान से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं हम लोग क्या है। सो यहां पर नॉट इक्वल टू बोला है, फिर से आपको यहां पर कंडीशंस लाना है, एक बार छोटा और एक बार बड़ा। ठीक है ना, तो जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। इसी को हम लोग मॉड्यूलेट करते हैं। देखता टेस्ट द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू ए। तो सिंस देखेंगे मेरा क्या दिया गया है, एफ एक्स इक्वल टू, देखिए मोड ऑफ एक्स माइनस ए बाई एक्स माइनस ए इफ एक्स नॉट इक्वल टू ए। हाँ चलिए देखेंगे आप, यहां पर दो संभावना बनता है बहादुरों। कब, वेन एक्स क्या होगा, नॉट इक्वल टू मतलब लेस देन ए, लेस देन ए। अब जब लेस देन ए होगा तो ये मोड पूरा हटेगा, पूरा मोड हटेगा और उसका क्या लग जाएगा, नेगेटिव। देखिए देन पूरा मोड हटेगा तो क्या मिलेगा, एक्स माइनस ए पूरा का पूरा नेगेटिव मिलेगा और बाई नीचे क्या था, एक्स माइनस ए था। नहीं समझ आया? जब मोड हटता है, पूरा का मोड आपको हटाना है, पूरा का मोड हटेगा तो ऐसा नहीं कि माइनस इसमें लगा दिया, ऐसे नहीं, ये पूरा मोड के अंदर था। तो जब x लेस देन ए रहेगा, सोचिए जरा सा लॉजिक का क्या है, जरा गौर करेंगे, जरा ध्यान देंगे। a का वैल्यू मान लो 10 लिया मैंने और यहां बोल रहा है कि 10 से थोड़ा सा छोटा, तो आप ही बताइए ना कि 9 माइनस 10 तो क्या मिलेगा, बोलो तो माइनस नेगेटिव मिलेगा नहीं मिलेगा। तो आपको ये छोड़िए, लॉजिक देखिए, याद क्या करना है, मोड हटेगा तो दो दो केस बनेगा, मोड हटेगा तो दो दो केस बनेगा। पूरा मोड के आगे नेगेटिव लगेगा जब पॉइंट लेस देन होगा, जब पॉइंट लेस देन होगा, और मोड के आगे पॉजिटिव लगेगा, मोड हटेगा ब्रैकेट लगेगा, मोड हटेगा ब्रैकेट लगेगा, मोड हटेगा ब्रैकेट लगेगा, ब्रैकेट ले एक बार प्लस होगा, एक बार माइनस होगा, प्लस एक बार माइनस होगा। प्लस कब, जब ग्रेटर होगा, माइनस कब, जब लेस होगा। L4 लेस, L4
L फॉर लेस, और इसमें जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, ठीक ना, हमेशा वो कम होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा जब लेस होगा तो नेगेटिव होगा, और जब ग्रेटर होगा तो पॉजिटिव होगा। सब में नहीं, जिसमें जिसमें मॉडुलस लगा हुआ है उसमें, ठीक है। सब में नहीं, जिसमें जिसमें मॉडुलस लगा हुआ है उसमें। तो आप ही बताइए यहां पर, फिर यहां पर व्हेन क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, a हो जाएगा, a मतलब नंबर, तो बताइए देन मोड के आगे क्या लग जाएगा, यहां प्लस मोड लग जाएगा, x माइनस ए बाई एक्स माइनस ए लगेगा। और नीचे देखिए यहां पर क्या है, एक तो 1 है ही, एक 1 है ही, कब, जब x इक्वल टू a है। तो इसको हम लोग फिर से डीमॉडुलेट करते हैं तो क्या मिलेगा, रीमॉडुलेट करते हैं तो क्या मिलेगा, देयरफॉर fx इक्वल टू, इसको और मॉडल चेंज किया जाए, ठीक है, टर्जन द वंडर कार, तो आपको चेंज करते जाना है। तब देखिए यहां पर क्या मिलेगा, ये फंक्शन बट गया है, क्या है बताइए, माइनस एक्स माइनस ए बाई एक्स माइनस ए, कब, व्हेन एक्स लेस देन ए मिला है। फिर बताइए यहां पर क्या मिला है, प्लस एक्स माइनस ए बाई एक्स माइनस ए, कब, व्हेन एक्स ग्रेटर देन ए, और यहां पर क्या है 1 है, कब, जब x इक्वल टू है a। तब बताइए हम लोग को यहां पर क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शन मिलेगा, यहां पर राइट हैंड लिमिट का फंक्शन मिलेगा, और यहां पर वैल्यू ऑफ फंक्शन मिलेगा, मतलब एफ ए मिलेगा, यही ना। तो ये फंक्शन इसके लिए, ये फंक्शन इसके लिए, ये फंक्शन इसके लिए। तब बताइए हम लोग को यहां पर क्या मिलेगा, राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए। लेफ्ट हैंड लिमिट मेरा क्या मिलेगा बताइए, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिलेगा, लिमिट ए पे चेक कर रहे हैं हम लोग, x टेंस टू a, जिस पर चेक करेंगे वही लिखेंगे, तो यहाँ फंक्शन fx होगा। अब बताइए लिमिट मेरा देखिए क्या मिलेगा, लिमिट x टेंस टू a, और यहाँ क्या मिला, माइनस एक्स माइनस ए बाई एक्स माइनस ए। लिमिट को अप्लाई करने से पहले सॉल्यूशन कर लो, तो मेरा क्या मिलेगा, उसको सिंप्लीफाई कर लेना है। लिमिट अप्लाई करने से पहले सिंप्लीफाई, लिमिट x टेंस टू ए, यहाँ मिल गया -1 कटने के बाद। अब बता यहाँ पर क्या मिला, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू -1 अप्लाई करने के बाद -1 यहाँ पर मिला, और यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि 1 है, वैल्यू फंक्शन क्या है 1 है, तो राइट हैंड लिमिट क्यों निकालेंगे, नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो बताइए नाउ वैल्यू ऑफ फंक्शन आप चाहें तो राइट लिमिट निकाल सकते हैं, एट x इक्वल टू a, तो x इक्वल टू क्या मिला 1 मिला। अब बताइए इक्वेशन नंबर 2, तो जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 मेरा क्या मिलेगा बताइए, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। डिसकंटिन्यूअस होने के लिए कोई 2 का बराबर ना होना ही डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। देयरफॉर कह सकते हैं हैंस गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, और ये हो गया हम लोग को आंसर, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं बहादुरों कि आज आपने मॉडुलस के बारे में जाना, मॉडुलस फंक्शन को कैसे हिट करते हैं वो हम लोगों ने सीखा। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग इसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। धन्यवाद।